भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है और सीए अब पूरे देश में लागू हो गया है इसी अधिसूचना के साथ। सफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये मिल रही है कि सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीजेपी को देखिए, हिंदुस्तान पर हुक्मरानी है उनकी, जो दिल चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। दीगर जो बैरूनी ताकतें हैं उनके अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने उनके साथ उनके ट्रेड के मामलात भारत के साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल उनके साथ मामलात चल रहे हैं। के अंदर सीए की बात की जाती है जिसमें सिटीजनशिप दी जाएगी नॉन मुस्लिम को, जिन्होंने माइग्रेशन की पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या करीब के अड़ोस पड़ोस मुस्लिम कंट्री से, ताकि उनको भारतीय नागरिकता मिले। अब किस किस्म की बात कर रही हैं कि वो वापस ले लेंगे? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर पे तो तब अभी मैं आती हूँ, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर होगा तो वापस लाएंगे। आप बात कर रही हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं, बिल्कुल जी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, उधर की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो हम यही करते हैं कि पूरी दुनिया इसके ऊपर स्टैंड ले सर, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा कि आवाज़ें तो उठती रही हैं कश्मीर के मामले पर, लेकिन बारहा हमने ये देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा सोता रहा। अब अपने टूर्स कैंसिल करने से या फिर चीखने से तो काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई तो ऐसा सॉलिड इक़दाम करना पड़ेगा कि भारत को रोका जाए कि वो क्या कर रहा है। जब भी सीए की बात की जाती है तो पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि देखो बीजेपी जो है मुसलमानों को बाहर निकाल रही है। वहाँ जो आम आवाम है जिसने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मोदी गवर्नमेंट को दी है, वो एक्चुअली एग्री करते हैं मोदी सरकार के साथ, और वो अमित शाह और मोदी को हीरोज कहते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके लिए वो जीत गए हिंदुत्व। मोदी ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा, ये आरएसएस का नजरिया लेकर, हिंदुत्व का नजरिया लेकर ये पूरे भारत के अंदर जितनी भी अकलीतें हैं उनको गैर महफूज बना देगा। नमस्कार मित्रों, बात भारत की हो या भारत के आंतरिक मामलों की, सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगती है। साफ है कि एक अच्छे पड़ोसी का धर्म पाकिस्तान कभी नहीं निभा सकता। देश में सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए पूरे देश में लागू हो गया है। इसके लागू होते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई है। मोदी सरकार जीत कर आई है, वो किस चीज के ऊपर आई है? 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर जीत के आई, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी। पाकिस्तान ने अफगानियों को कुत्तों की तरह धक्के मार करके बाहर निकाला, तब हमने तो आपसे डिस्कशन नहीं किया, तब हमने तो आपसे नहीं पूछा। जब आपने 21% माइनॉरिटीज से उसको 1% में कन्वर्ट कर दिया, तब हमने तो नहीं पूछा। यूएन आपसे सवाल पूछती है, हम तो नहीं पूछते हैं भाई। पाकिस्तान के अंदर भी अमनो अमान की जो सूरत खराब हुई, जो बलोचिस्तान के अंदर हुआ, जो ये एपी और ये पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश करते हैं, लेकिन मुझे खुदा पे यकीन है कि अब भारत के टूटने का वक्त आ गया है। कि पाकिस्तान की जमीन जो है और पूरा पाकिस्तान जो है वो जिन्ना के बाप का तो था नहीं। तो पीओके की बात अभी नहीं ही करती हूँ। जब पूरा पाकिस्तान ही जिन्ना के बाप का नहीं है और नेहरू और जिन्ना के बीच का एक प्रॉब्लम हुआ, तो गांधी जी की वजह से जिन्ना के कटोरे में, बीक के कटोरे में पाकिस्तान दे दिया गया। मोदी के बाद अमित शाह सबसे स्ट्रॉन्ग हैं इस हुकूमत के जो फर्द है, तो ये इसका रिएक्शन मुझे ये ज़रूर लगता है कि इंटरनेशनली इसका बैकलैश ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कश्मीर के मामले पे कोई बैकलैश नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा ये इनका इंटरनल इशू है या बायलैटरल इशू है, कोई इस पे चूं नहीं हुई। ये कि मोदी ने जो हरकत पहले उसने कश्मीर में की, अब जो कुछ भारत के अंदर हुआ है, मोदी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिस एजेंडा के साथ आए थे वो उसी एजेंडा पे काम करेंगे, और वो ये 5 साल क्या हो सकता है, वो अगले 5 साल भी जीत जाए। तो पाकिस्तान में हिंदुओं को बिल्कुल भी वैल्यू तो क्या, उनकी जिंदगी, उनकी सांस से भी नफरत है मुसलमानों को। ओआईसी के अंदर कितनी जो है वो हमारी मीटिंग्स हुई। आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए था कि ओआईसी का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए, क्योंकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेता है यूएई से, सऊदी अरब से। इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया जो है उसके मुफादात बहुत ज़्यादा है, उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम इन तमाम इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको इकट्ठा करके इंडिया के खिलाफ हम लॉबिंग नहीं कर सकते थे? और पाकिस्तान को क्या इस पर लीड नहीं ली जानी चाहिए थी? सरकार जिस एजेंडे से आई थी उसी एजेंडे पर ही कायम रहेगी। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एटमी मुल्क है, पूरे मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की तरफ देखती है और लीडर भी वो है। तो देखा आपने, सीएए लागू तो भारत में हुआ है,
लेकिन इसकी पीड़ा पाकिस्तान को ज़्यादा है। बता दें कि इसके लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता भी खुल गया है। अब इन 3 देशों से भारत में आए लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। पाक एंकर किरण नाज कहती हैं कि मोदी हिंदुत्व के एजेंडे पर सत्ता में आया है और वह इसे आगे भी बढ़ा रहा है। उसे लोग भी पसंद कर रहे हैं। हो सकता है अगले 5 वर्षों के लिए वह सत्ता में फिर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।